ॐ वाङ्मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविराविर्म एधिः वेदस्य माणिस्थः श्रुतं मे मा प्रहासीः अनेनाधीतेन अहोरात्रान् सन्दधामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। वागर्धाविव सम्पृक्तौ वागर्धप्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। नारायण। श्लोक नंबर 5 से पाठ करेंगे। नोदेति नास्य व्यक्तेषा न वृद्धिं याति न क्षयम् स्वयं विभात्यथान्यानि भासयेत् साधनं विना चिच्छायावेशतो बुद्धौ भानं भेषुविधास्थिता एकाहं कृतिरन्या स्यात् अन्तःकरणरूपिणी छायाहङ्कारयोरैक्यम् तत्तायः पिण्डवन्मतम् तदहङ्कारतादात्म्यात् देहश्चेतनमागतम् देहश्चेतनतामगात् अहङ्कारस्य तादात्म्यम् चिच्छाया देहसाक्षिभिः सहजं कर्मजं भ्रान्तिः जन्यं चात्रिविधं क्रमात् सम्बन्धिनो सतोर्नास्ति निवृत्तिः सहजस्य तु कर्मक्षयात् प्रबोधाच्च निवर्तेते क्रमादुभे अहङ्कारलये सुप्तौ भवेद्देहोऽप्यचेतनः अहङ्कारविकासार्थम् स्वप्नसर्वस्तु जागरः नारायण। कल की कक्षा में हम लोगों ने देखा, जहाँ पर आचार्य कहते हैं नोदेति नास्ति वित्तेषः न वृद्धिं याति न क्षयम् स्वयं विभात्यथान्यानि भासये साधनं विना।
वो जो चैतन्य है, उस चैतन्य का ना उदय होता है और ना अस्त होता है। क्योंकि उदय और अस्त तो उसका हो जो पैदा होता हो, जो पैदा नहीं होता उसका उदय और अस्त संभव ही नहीं है। जो सतत है, सदा है, सर्वगत है, सर्वकाल में है, उसका आना जाना, उसका जागृत होना, अस्त होना, मरना, पैदा होना, ये कहीं से भी संभव लगता ही नहीं। क्योंकि जो चैतन्य है, उस चैतन्य की स्थिति कभी भी ऐसी नहीं है कि वो नहीं था। वो हमेशा हर काल में, हर परिस्थिति में, हर वस्तु में विद्यमान है। इसलिए न उसमें उदय है, न अस्त है, न उसमें बढ़ना और घटना है, अर्थात वृद्धि और क्षय भी नहीं है। वृद्धि और क्षय उसमें होता है जो जिसकी मात्रा घटती बढ़ती है। जो पैदा होता है उसमें वृद्धि और क्षय होती है। जैसे एक बच्चा जब पैदा होता है माँ के गर्भ से, तो जब वो शिशु था, शिशु से धीरे धीरे बाल्याकाल में आया, बाल्याकाल से प्रौढ़ावस्था में आया, प्रौढ़ावस्था से युवावस्था में आया। आप देखिए हमारे यहाँ कैसे युवा अवस्थाओं को अलग अलग विभाग किया गया। अन्य किसी भाषा में, अन्य किसी चिंतन में इतना आयु को विभाजित नहीं किया गया। शिशु अवस्था, बाल्यावस्था, प्रौढ़ावस्था, युवावस्था और फिर धीरे धीरे हम वृद्धावस्था की ओर गमन करते हैं। इसलिए तत्वबोध हमारे यहाँ एक ग्रंथ है आदिगुरु शंकराचार्य का, वहाँ पर तत्वबोध में लिखा, प्रत्येक वस्तु जो कर्म से पैदा होती है उसकी 6 गति होती है। सर्वप्रथम वो आता है स्थिर, फिर पैदा होता है, फिर बढ़ता है, फिर उसमें धीरे धीरे विकार आने लगता है। आप देखिए ये शरीर एक दिन में नहीं समाप्त होता। इस शरीर में धीरे धीरे विकार आना शुरू होता है। इसीलिए इसका नाम दिया गया शरीर। शरीर अर्थात जिसका क्षरण हो उसका नाम शरीर, जिसमें धीरे धीरे गलन होना शुरू हो जाए। हमारी इंद्रियों में जो तेज है, हमारी इंद्रियों की जो पटुता है, आप देखिए धीरे धीरे कम होने शुरू हो जाती है। आप कुछ भी कर लें, लेकिन ये इंद्रियां हमेशा एक जैसी, कभी आंखें कमजोर होगी, कभी कान कमजोर होगा, कभी हमारी पाचन क्रिया कमजोर होगी, कभी हमारा पैर कमजोर होगा, कभी हाथ कमजोर होगा, कभी स्मृति कमजोर होगी। तो ये शरीर का स्वभाव है, इसीलिए इसका नाम दिया क्षरण। जो धीरे धीरे सीरी हो माने हुआ, धीरे धीरे क्षरण माने, जिसमें विकार आता है और विकार आते आते धीरे धीरे एक बार नाश से उत्पाद्य, विकार्य, उत्पाद्य, विकार्य, संस्कार्य, नाश इत्यादि शरीर के 6 गुण हैं। पहले तो ये जन्म लेगा, जन्म लेने के बाद इसमें वृद्धि होगी, वृद्धि के बाद इसमें संस्कार होगा, संस्कार के बाद इसमें क्षरण होगा और क्षरण के बाद इसका नाश हो जाएगा। तो उत्पाद्यम, विकार्यम इत्यादि। तो वृद्धि याति न क्षयम,
इस चैतन्य में कोई वृद्धि नहीं है और कोई क्षरण नहीं है। ये छोटा बड़ा नहीं होता। ऐसा नहीं है कि वो जो चैतन्य है वो चैतन्य चींटी में चींटी के प्रकार का हो और हाथी में हाथी के प्रकार का हो। चैतन्य की कोई माप नहीं है कि रबर की तरह वो फैल जाता है और फिर सिमट जाता है। वो चींटी में जन्म लेता है तो चींटी के जैसा छोटा सा होगा। बात सोचो, चींटी के भीतर हृदय में वो आत्मा कैसे सूक्ष्म रहती होगी। आप जस्ट विचार करके देखो, जो आत्मा चींटी में है वही हम में है, जो हम में है वही हाथी में है। हाथी का नाम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि सबसे उसका जो आकार है बड़ा होता है। तो कुछ लोगों ने तो आत्मा को रबर की संज्ञा दे दी, कुछ दर्शन वालों ने, कि आत्मा कैसी है। बोले आत्मा, बोले महाराज रबर की तरह, हाथी में जाती है तो थोड़ी बड़ी हो जाती है, चींटी में आती है तो सिमट जाती है, मनुष्य में आती है तो थोड़ी बीच वाली हो जाती है। बोले नहीं, जितना तेज जितना सामर्थ्य उस चींटी वाली शरीर में आत्मा का है उतना ही मुझ में ही है, मुझ में भी है। अब आप सोचो कितना सूक्ष्म होगा वो। इसीलिए तो आज तक कभी उसको किसी ने देख, इतना सूक्ष्म होने के कारण वो किसी इंद्रिय से गोचर नहीं होता। आप देखिए, एक कोई कण ऐसा कभी कभी हमारे भोजन में आ जाता है, जब हम करते हैं, महीन सा कण होता है और दांतों के अंदर, दांतों के नीचे आ जाए तो भोजन का सारा स्वाद बेकार हो जाता है। लेकिन उस कण को भोजन में आप खोजने जाओ तो मिलता नहीं, भोजन में नहीं दिख रहा है। माताएं कितना चावल दाल साफ करती हैं, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं से वो कभी कभी आ ही जाता है। भोजन करते समय दांत के नीचे जब वो आया तो उसकी अनुभूति हुई, लेकिन जिस समय थाली में खोजने लगे उस समय वो नहीं मिला। तो जब संसार के इन स्थूल पदार्थों की इतनी सामर्थ्य है तो उस चेतना की सामर्थ्य कैसी होगी। बोले वो कभी दिखाई नहीं देता, इन आंखों से तो कभी गोचर नहीं होता, दृश्यमान नहीं है। इसीलिए तो उपनिषद क्या कहता है, अमांग अमनस अगोचरम। वो चैतन्य मन वाणी और इंद्रियों से परे है, उनसे कभी दिखाई नहीं देता है। तो नोदेति नास्ति वित्तेषा न वृद्धिम याति न क्षयम, बल्कि स्वयं विभाति, वो स्वयं अपनी चैतन्यता से प्रकाशित होता है और दूसरे को भी प्रकाशित करता है। भासयेत साधनम बिना, उसको प्रकाशित होने के लिए किसी साधन की जरूरत नहीं पड़ती, किसी टॉर्च की जरूरत नहीं पड़ती, दीपक की जरूरत नहीं पड़ती, सूर्य चंद्रमा की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि सूर्य और चंद्रमा भी उससे प्रकाशित होते हैं। सूर्य और चंद्रमा के भीतर भी जो प्रकाशमानता, तेजस्विता, उष्णता है वो किससे है, बोले उस आत्मा से ही है। इसीलिए तो न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम, उपनिषद, न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम नेमा विद्युतो भांति कुतोयम अग्नि। बोले सूर्य चंद्रमा नक्षत्र तारे नहीं प्रकाशित कर सकते तो अग्नि की क्या औकात थी उसको प्रकाशित कर दें। बोले फिर कुतोयम अग्नि स्वयं विभाति, वो अपने प्रकाश से स्वयं प्रकाशित होता है, अपनी चेतना से स्वयं चैतन्यमान रहता है। और एक बात, उसकी चेतना कभी लुप्त नहीं होती। उपनिषद की श्रुति आई, तस्य दृष्टुर न विलुप्यते,
चैतन्य की दृष्टि का लोप कभी भी नहीं होता। चैतन्य तो सदा ही चैतन्य रहता है, इसीलिए तो उसका नाम चैतन्य है। जो सतत चैतन्य रहे, चेतना जिसके भीतर भरी हो, जिसको किसी अन्य की आवश्यकता ना पड़े। भाषेत साधनम बिना, बिना किसी साधन के। अच्छा, एक उदाहरण देते हैं। रात के समय में आप सो रहे हो, लेटे हो बिस्तर पे, घना अंधकार हो जाए, बिजली चली जाए, टॉर्च भी ना मिले, दिया भी ना मिले, और कोई जरूरत पड़े आपको, तो आप किसी को आवाज लगाकर बुलाते हो कि जरा सुनो फलाने, क्या हुआ? बोले टॉर्च ले आओ, दिया ले आओ, लालटेन ले आओ। क्या करना है? बोले हमें खुद को देखना है कि मैं कहाँ हूं। विचार करिए, क्या आपको स्वयं को जानने के लिए कभी किसी बाह्य प्रकाश की आवश्यकता पड़ती है? आप हो, आपके स्वयं के होने के अस्तित्व के अनुभव के लिए आपको क्या किसी अन्य की आवश्यकता पड़ती है? कितना भी घना अंधकार क्यों ना हो, कितना भी घना कोहरा क्यों ना हो, लेकिन अहम अस्मि, मैं हूं, ये मैं सदा जानता हूं। और जागृत अवस्था में तो जानता ही हूं, स्वप्नावस्था में भी जानता हूं, और सुषुप्ति अवस्था में भी कोई मुझे आवाज लगाए तो मैं वही बनकर उठता हूं जो बनकर मैं सोया हुआ था। अगर मुझे कोई आवाज लगाए, कौशिक कौशिक, तो हम क्या बन के उठेंगे? रमेश, महेश, दिनेश, सुरेश? बोले नहीं, हम उठेंगे कौशिक बनकर ही हम उठेंगे। कोई रमेश हो, महेश हो, दिनेश हो, और पूरी गहरी निद्रा में सो रहा हो, और उसको आवाज लगाओ, रमेश उठो, दिनेश उठो, तो कौन उठता है? रमेश की, दिनेश की, सुरेश? बोले जिसको आवाज लगाते हैं वही उठता है, क्योंकि उसको अपने नाम के साथ इतना तादात्म्य हो गया है कि वो सोते हुए अवस्था में भी कभी उससे अलग अनुभव नहीं करता है। इसलिए गहरे से गहरे निद्रा में भी हम स्वयं को जानते हैं। एक क्षण भी नहीं है जब हम खुद को न जाने। अच्छा, विचार करके देखो, एक क्षण के लिए, भगवान न करे ऐसा, आज हम खुद को जानना छोड़ दें, हमारी स्थिति क्या होगी? कदाचित कुछ लोग ऐसे मिल जाते हैं जिसको आप कहते हैं महाराज अब इनका दिमाग विक्षिप्त हो गए, पागल हो गए। इसका मतलब उनको स्वयं के होने का भान हम सदा अपने आप को जानते हैं, एक क्षण भी नहीं है। अच्छा, विक्षिप्त अवस्था में भी जो पागल है, बाह्य दृष्टि से तो मुझे लगता है कि वो खुद को नहीं जान रहा है, लेकिन वो भी स्वयं को जानता है, स्वयं के अस्तित्व को पहचानता है। अभी आप उसके साथ कोई ऐसा काम करिए, कृत्य करिए, कोई उसके साथ ऐसा कार्य करिए जो उसको पसंद ना हो, तुरंत रिएक्ट करेगा। गाली दे के देखो, पत्थर फेंक के देखो, छू कर देखो, क्योंकि वो स्वयं को स्वयं से जान रहा है। ऐसी स्थिति में आत्मा के होने का सौंदर्य तो यही है, उसको बाहर के किसी भी अन्य की आवश्यकता ही नहीं है। बाहर के किसी भी कर्मकांड की, पूजा की, ये जो हम करते हैं ये स्वयं की संतुष्टि के लिए करते हैं। आत्मा का उससे कोई लेना देना, उसकी पूजा करके हम उसको क्या संतुष्ट करेंगे? लेकिन नहीं, फिर भी करनी है। क्यों? क्योंकि ऐसा करके मैं स्वयं को आनंद का एक मार्ग देता हूं, संतुष्टि मुझे मिलती है। इसीलिए भाषेत साधनम बिना, ये दृष्टांत याद रखिएगा।
रात का कितना भी घना अंधकार क्यों ना हो, आपको अपने स्वयं को जानने के लिए किसी प्रकाश की आवश्यकता, और यही उस चैतन्य के होने का साक्षात प्रमाण है। इसके अतिरिक्त और क्या प्रमाण देना? मैं हूं। अच्छा, दूसरा एक दृष्टांत देते हैं। क्या कभी किसी भी अवस्था में आप खुद को खुद से प्यार करना छोड़ देते हैं? विचार करिए। नहीं। और यही तो आत्मा का स्वभाव है। आत्मा कैसा है? बोले अस्ति भाति प्रियम रूपम। आत्मा कैसा है? बोले आत्मा आनंद स्वरूप है। आप किसी भी काल में अपने आप को ये नहीं कहते कि मैं खुद से खुद को प्यार, इस दुनिया में हम कितना भी लाभ कर ले, लेकिन संसार में सबसे अधिक अगर किसी को आप प्रेम करते हो तो वो खुद को करते हैं, स्वयं को करते हैं। मैं मेरे अतिरिक्त किसी और को अधिक चाह नहीं सकता। क्यों? क्योंकि आत्मा का एक स्वभाव है आनंद स्वभाव, आनंद स्वरूप है। आत्मा प्रिय स्वरूप है, तो वो प्रियता मेरा स्वभाव है, मेरा स्वरूप है। और स्वरूप कहते ही उसको है जिसको न हेयम न उपादेयम, जिसका त्याग और ग्रहण न किया जा सके, उसी को तो स्वरूप कहते हैं। जैसे अग्नि का स्वभाव क्या है? उष्णता। अब आप चाहकर भी अग्नि से उसकी उष्णता हटा सकते हैं। अगर उष्णता ही नहीं हुई तो अग्नि किस बात की? उष्णता ही तो अग्नि है। वैसे ही अगर प्रियता ना हो तो आत्मा किस बात की? सत्यता ना हो तो आत्मा किस बात की? अनंत का बोध ना हो तो आत्मा किस बात की? इसलिए सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म आत्मा को कहा गया। चाह कर भी हम कभी अपने आप को उससे अलग नहीं कर सकते। अच्छा, एक और उदाहरण। जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं, आप लोगों ने जीवन में कभी झूठ बोला है कि नहीं? बोले महाराज ये रहस्य की बात है, ऐसा क्यों पूछते हैं? बोले महाराज कभी की बात कर रहे हैं, हम तो हर पल झूठ बोलते हैं, मौका मिलना चाहिए। अच्छा, बोले झूठ तो हम बोलते हैं, लेकिन हम चाहते क्या है कि हमसे कोई झूठ, हम झूठ बोल रहे होते हैं लेकिन क्या कहते हैं कि हमसे कोई झूठ। ये मालूम क्या है? ये चाहना, ये कहीं ना कहीं प्रकारांतर से आत्मा को ही चाहना है, क्योंकि आत्मा का स्वभाव है सत्य स्वभाव, सत्य स्वरूप है। तो सत्य स्वरूप होने के कारण हम असत्य को कभी नहीं चाहते। जब भी चाहते हैं तो इसलिए आत्मा को ही तो चाहते हैं। अतः आचार्य कहते हैं वो आत्म चैतन्य बिना किसी साधन के हमेशा प्रकाशित होता है। चिच्छाया देशतो बुद्धौ, श्लोक नंबर 6, भानम धीस्त दुधाय स्थिता, एकाहंकृति अन्यस्यात् अंतःकरण विद्युत रूपिणी। बोले चैतन्य के प्रतिबिंब के प्रवेश से बुद्धि ज्ञानवान हो जाती है, ज्ञान शक्ति आ जाती है। ऐसे तो बुद्धि जड़ है, बुद्धि में किसी भी प्रकार की कोई चैतन्यता, लेकिन जब उस चैतन्य का प्रतिबिंब बुद्धि में पड़ता है तो बुद्धि खिल उठती है। कैसे? बोले जैसे दर्पण, दर्पण में कोई रूप है? दर्पण में कभी कोई रूप, लेकिन दर्पण के सामने जैसे ही कोई रूप आता है दर्पण खिल उठता है।
ऐसा लगता है कि दर्पण में ही वो रूप विद्यमान है। शीशे में आप अब जब अपना चेहरा देखते हो तो क्या आपका चेहरा और शीशे में दिखने वाला चेहरा अलग मालूम पड़ता है? एक ही मालूम पड़ता है, क्योंकि अगर अलग मालूम पड़ता तो आप शीशा देख के अपने चेहरे को सुंदर तरीके से सजाते नहीं, संवारते नहीं। अच्छा बताओ, टीका आप चंदन जो आप लगाते हैं शीशे को लगाते हैं कि खुद को लगाते हैं? लेकिन लगता कहाँ है? लगाते हैं खुद को और सामने भी दिख रहा है कि शीशे में भी लग गया, शीशे वाले रूप को भी लग गया। अच्छा जब ऐसा है तो शीशे वाले रूप को लगा दो तो खुद को लग जाए, ऐसा संभव है? विचार करिए। कभी ऐसा हो जाए कि शीशा सामने रखें और शीशे को टीका लगा दें, चंदन लगा दें, यहां लग जाए, ये संभव क्यों? क्योंकि वो छाया है। छाया के विकारी होने से रूप में कोई विकार नहीं आ रहा। पकड़िएगा बात, छाया में किसी भी प्रकार का विकार आने से, किसी भी प्रकार की कमी आने से या किसी भी प्रकार के सजाने से रूप नहीं संवरता, लेकिन रूप को संवारने से दर्पण का जो छाया पड़ रही, दर्पण में जो छाया पड़ रही थी वो संवर जाता है। अच्छा दर्पण के टूट जाने से आपका चेहरा टूटता है? अगर दर्पण के टूट जाने से आपका चेहरा टूटता तो अब तक न जाने कितने बार आपके चेहरे लेकिन आपके चेहरे के टूटने से दर्पण का चेहरा, दर्पण में दिखने वाला चेहरा, आपके मुख पर अगर कोई मल लगा हो, गंदगी लगी हो, धूल मिट्टी लगी हो तो दर्पण में भी दिखने वाले रूप को वो धूल मिट्टी दिखाई देगी। इसीलिए छाया में विकार होने से मूल रूप में कोई विकार नहीं आता। ऐसे ही बुद्धि के विकारी होने से आत्मा में कोई विकार, शरीर के मर जाने से आत्मा कभी भी मरता, क्योंकि आत्मा, शरीर क्या है? छाया है। अच्छा शरीर, दर्पण के टूट जाने से क्या आप मरते हो? तो वैसे ही शरीर के मर जाने से क्या आप मरोगे? क्योंकि शरीर क्या है? छाया ही तो है। चित छाया वेशतो बुद्धो भानम द्विष भानम धीस द्विधा स्थिता। इसीलिए दर्पण में विकार आने से खुद को विकारी अनुभव नहीं करना चाहिए। अच्छा दर्पण बहुत सुंदर हो तो क्या आप सुंदर लगोगे? कई बार बहुत सारे शीशे ऐसे भी मिलते हैं कि जो काले को भी गोरा दिखा देते हैं, देखा होगा आपने। या आपने कभी देखा होगा कहीं कहीं ऐसे शीशे लगाए जाते हैं कि एक ही व्यक्ति के 10 रूप दिखने लगते हैं। आप कहीं गए होंगे, कांच मंदिर कहीं कहीं फेमस होता है, जहां भी कहीं भी प्राय बहुत सारे तीर्थों में बनाया गया है। तो जैसे ही आप उस कमरे में घुसते हैं, उस कमरे में एक कौशिक चैतन्य घुसे तो कितने कौशिक चैतन्य दिखने लगते हैं? 1000। जितने तरह के शीशे लगे होंगे, जितने शीशे लगे होंगे उतने रमेश, महेश, दिनेश, सुरेश। अच्छा अब उस शीशे में दिखने वाले 1000 महेश, सुरेश क्या 1000 हो गए? है तो अगर ऐसा हो जाता तो महाराज हम लोग भी अपनी जनसंख्या कितनी बढ़ा लेते हैं। ध्यान जा रहा है आपका? ध्यान रखो। इसलिए छाया के विकारी होने से आत्मा विकारी, दर्पण के टूट जाने से मूल रूप नहीं टूटता, दर्पण में विकार आने से रमेश, महेश, दिनेश विकारी नहीं होते। ऐसे ही शरीर के क्षरण हो जाने से, शरीर के गल जाने से, शरीर के मर जाने से,
शरीर के बीमार हो जाने से आत्मा कभी गलता नहीं, मरता नहीं, विकारी होता नहीं, आत्मा में कभी किसी भी प्रकार की कमी आती नहीं। आत्मा तो नित्य स्वस्थ है। इसीलिए हमारे यहाँ आचार्यों ने शब्द बनाया, शब्द का बहुत प्रभाव। क्या शब्द बनाया? बोले आप कैसे हैं? बोले हम स्वस्थ हैं। प्राय देखिए पहले के लोग क्या कहते थे, हम स्वस्थ माने शरीर से स्वस्थ है, नहीं। स्वस्थ का अर्थ होता है स्वस्मिन स्थिता, मैं स्वयं में स्थित हूं। असल में हम सारे बीमार हैं। कोई कितना भी कह दे महाराज मैं कोई दवा नहीं खाता हूँ, रोज 4 घंटे योग करता हूँ, घूमता हूँ और ये करता हूँ। बोले महाराज हम सारे बीमार लोग बैठे हैं। बोले स्वस्थ कौन है? बोले जो अपने में स्थित है, असल में स्वस्थ तो। अच्छा शीशे को खूब सुंदर स्वस्थ बना दो, मोटा तगड़ा बना दो, शीशे को खूब सजा संवार दो, खूब कपड़े उपड़े पहना दो, तो क्या आप स्वस्थ हो जाओगे? ऐसे ही शरीर को हम खूब मोटा तगड़ा बना रहे हैं, खूब वॉक कर रहे हैं, खूब करना चाहिए, नो डाउट। लेकिन वहीं तक केवल हम सीमित न रह जाए। स्वस्मिन स्थिता, अपने में स्थित होने का प्रयत्न करना ही असल में स्वस्थ होने का प्रयत्न करना है। नहीं तो संवारते रहो, सजाते रहो, एक ना एक दिन तो इसको विकारी। अच्छा कितना हम प्रयास करते हैं लेकिन फिर भी बीमार पड़ते हैं कि नहीं? अच्छा अगर ऐसा होता तो आज तक बड़े बड़े योगी यति भी इस शरीर को छोड़कर, प्रयत्न तो बहुतों ने किया कि इस शरीर को हमेशा, आयु लंबी हो सकती है, ध्यान रखिए, 60 साल, 80 साल, 90 साल, 100 साल, 120 साल आयु लंबी हो सकती है, लेकिन इस शरीर को बचाए रख पाओ ये कभी संभव चाह कर भी, इसको तो चाह कर भी, भले शीशे को दादा के जमाने का हो, दादी के जमाने का हो, लेकिन एक ना एक जमाने में आकर उसको यही शिक्षा कृष्ण ने बाल्यकाल में दी। माता यशोदा अपने सास के जमाने का, परदादी के सास के जमाने का एक मटका बचा के रखी थी और उसी में दही बिलोती थी। एक दिन भगवान कृष्ण को लगा मैया मैं तुम्हारा बेटा बन के आया हूं और अभी इस मटके से इतना प्रेम, मैं गोद में बैठा हूं, मुझे उतार के और आपको इस मटके से इतना प्रेम हो गया। क्या किया? आंगन में पड़े हुए उस मटके को एक पत्थर उठाया और जाओ, जो आसक्ति है खत्म करो। थोड़ी देर माताजी ने डांटा वाटा, कुछ पड़ भी लगाए होंगे, लेकिन भगवान ने संदेश दे दिया। शीशे को 1, 2, 3, 4, 5 आप संभाल के, भले कितने भी पुराने अपने खानदान की परंपरा में बचा के रख लो, लेकिन एक ना एक दिन उसको, दादा के जमाने की चीज पिताजी ने संभाली, पिताजी के जमाने की चीज उनके बेटे ने संभाली, उनके बेटे ने आगे संभाली, लेकिन हो सकता अगले कुल में वो टूट जाए। वैसे शरीर को लंबा भले खींच सकते हो, लेकिन बचा के रख लो। बोले ऐसा तो दिखता। तो चिच्छाया वेशतो बुद्धौ भानं द्विधाय स्थिता एकाहंकृत अन्यस्यात् अंतःकरण रूपिणी। अंतःकरण में 2 प्रकार से ये बुद्धि स्थित है, एक अहंकार से और एक अंतःकरण रूप से। आचार्य कहते हैं कि छाया अहंकार योरैक्यम तप्तायः पिंडवन्मतम
तदहंकार तादात्म्यात् देहश्चेतनतामगात्, अर्थात चित्त प्रतिबिंब और अहंकार तपे हुए लोहे के गोले के समान एक जैसे हैं। इस अहंकार का जो तादात्म्य है वो देह के साथ ऐसा जुड़ जाता है जैसे मानो चेतना ना होकर ये देह ही सब कुछ हो जाती है। उसका एक उदाहरण दिया, बोले जैसे लोहे का एक गोला ले लो, लौहपिंड। लोहे का स्वभाव क्या है? उष्णता की शीतलता, शीतलता। लेकिन उस लोहे को अग्नि में ले जाकर गर्म कर दो, तपा दो, और तपे हुए लोहे को छुओ, फिर वो क्या अनुभव कराएगा? शीतलता का? नहीं, अभी तो आप कह रहे थे शीतलता है लोहे का स्वभाव। तो हो तपा हुआ जो लोहा है वो थोड़ी देर के लिए अपने स्वभाव को त्याग करके अग्नि के स्वभाव को ग्रहण कर लिया, अर्थात अब शीतल ना हो के वो उष्ण हो गया, गर्म हो गया। लेकिन जैसे ही अग्नि के संयोग से उसको बाहर हटाओगे, धीरे 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 उष्णता का त्याग करते हुए वो अपने मूल स्वभाव की ओर लौटने लगेगा। घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे, 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन बाद वो लोहा फिर गर्म से शीतल हो जाएगा। लेकिन जब वो लोहा गर्म था तो आप उसको क्या कहते थे? ये लोहा है? बोले नहीं महाराज, इसको छुओ मत, जला देगा, ये अग्नि है, उल्का पिंड है, ये जला देगा। अब आप लोहे की दृष्टि से उसको देख रहे हो कि अग्नि की दृष्टि से देख रहे हो? अग्नि की दृष्टि से देखने के कारण शीतल लोहा भी उष्ण अग्नि के जैसा प्रतीत हो रहा है और वैसा ही व्यवहार भी कर रहा है। लेकिन जैसे ही वो अपने स्वभाव में लौटेगा, पुनः वो लोहा 2 दिन बाद आप देखोगे जो जलता हुआ लाल लाल लोहा अग्नि जैसा दिख रहा था, पुनः वैसे काला लोहा दिखाई देने लगेगा, पुनः वो ठंडक देगा। बोले ऐसे ही ये शरीर अहंकार और चैतन्य है। चैतन्य के और शरीर के, बुद्धि के, अहंकार के एक हो जाने के कारण हमें वो चैतन्य जो कभी मरता नहीं, कभी विकारी नहीं होता, विकारी शरीर होता है, तो हमें चैतन्य अविकारी न लगकर विकारी अनुभव होने लगा, क्योंकि हमने भी उसको शरीर के साथ देखना शुरू कर दिया। शरीर से अलग अगर देखूं तो पुनः वो चैतन्य तो अपने मूल स्वभाव में ही लौट जाएगा। इसीलिए नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः अच्छेद्योऽयम् अदाह्योऽयम् अक्लेद्यो शोष्य एव च। बोले कैसा है? बोले अक्लेद्योऽयम्, अच्छेद्योऽयम्, अक्लेद्य है, अशोष्य है, अच्छेद्य है, बल्कि इसके भीतर जो कुछ दिखाई दे रहा है वो शरीर का धर्म है, आत्मा का धर्म। बीमार होना शरीर का धर्म है, विकारी होना शरीर का धर्म है, नेत्र कमजोर होना शरीर का धर्म है, आत्मा का इससे कोई लेना देना, कम सुनाई देना शरीर का धर्म है, आत्मा का उसके साथ कोई संबंध नहीं है। इसलिए शरीर और बुद्धि, अहंकार और चैतन्य एक मिल जाने के कारण चित छाया का जो धर्म है वो अहंकार पर आ गया और दोनों एक जैसे हो गए। अच्छा, मैं शरीर की दृष्टि से पूछूं
तो आप क्या कहेंगे, मैं स्त्री हूं अथवा पुरुष हूं। आत्मा की दृष्टि से देखूं तो ना मैं स्त्री हूं न पुरुष हूं, ना नपुंसक हूं, न पशु हूं, न पक्षी हूं। मेरा कोई लिंग, क्योंकि मैं अलिंग हूं। मुझमें कभी किसी भी प्रकार की उपाधि रह ही नहीं सकती। ना मैं मन हूं, ना बुद्धि हूं, ना चित्त हूं, ना अहंकार हूं। मनोबुद्ध्य चित्तानि, मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम। मैं मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार नहीं हूं। अहम भोजनम नैव भोज्यम न भोक्ता। बोले ना मैं भोजन हूं, न भोज्य पदार्थ हूं, न भोक्ता हूं। बोले फिर क्या हूं? बोले मैं इन सबसे परे चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम। चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम। लेकिन कब? बोले जब शरीर से अलग होकर खुद को देखेंगे तो। अच्छा, इसका अनुभव करना हो तो थोड़ी देर के लिए कभी कभी ये दुनिया को देखते हो तो कभी अपने को भी देखने का प्रयास करो। कभी आंख बंद करके बैठ जाएं, ना बैठ पाए आंख बंद करके लेट ही जाएं। अच्छा, सोया हुआ हर व्यक्ति सो रहा है ऐसे भ्रम में मत रहा करें। हो सकता है कोई सोया हुआ व्यक्ति ध्यान में भी हो। भगवत पाद लिखते हैं, यद्यत् कर्म करोमि तत्तदखिलम शंभो तवाराधनम। आत्मा त्वं गिरिजामति सहचरा प्राणा शरीरं गृहम्। पूजा ते विषयोपभोग रचना निद्रा समाधि स्थिति। संचारः पदयो प्रदक्षिण विधि स्तोत्राणि सर्वागिरा। यद्यत् कर्म करोमि तत्तदखिलम् शंभो तवाराधनम। बोले महाराज मैं चलता हूं तो आपकी प्रदक्षिणा करता हूं। इसीलिए तो संतों ने क्या कहा, ज्यों-ज्यों पग आगे बढ़े कोटिन यज्ञ समान। संत मिलन को जाइए तज माया अभिमान। ज्यों-ज्यों पग आगे बढ़े कोटिन यज्ञ समान। क्योंकि अब आपका वो चलना चलने के लिए नहीं है, बल्कि किसी विशेष उद्देश्य और प्रयोजन को लेकर है। इसलिए वो चलना चलना नहीं बल्कि भगवत परिक्रमा है। जैसे आप किसी देवालय की परिक्रमा करते हो तो भी तो चलते हो, ऐसे ही जब यज्ञ के लिए जा रहे हो, तीर्थ के लिए जा रहे हो, दर्शन के लिए जा रहे हो, संत से मिलने के लिए जा रहे हो, तो वो चलना चलना नहीं, व्यर्थ का चलना नहीं है, बल्कि वो एक उद्देश्य को लेकर चलना है। इसलिए वो आपका चलना सत्कर्म बन जाता है। और ऐसे संसार के लिए कितने भी चलते रहो, वो चलना व्यर्थ है। संत मिलन को जाइए तज माया अभिमान। हमारे संतों ने क्या क्या चिंतन किया, समाज को क्या क्या दृष्टि दी। भगवत पाद लिखते हैं, आत्मा तुम गिरिजा मति सहचरा प्राणा शरीरम गृहम। ये शरीर प्रभु आपका मंदिर ही तो है, और इस हृदय रूपी गुहा में आपकी प्रतिमा, आपकी मूर्ति विराजमान है आत्मा के रूप में, चैतन्य के रूप में। पूजा ते विषयोपभोग रचना। जो मैं ग्रहण करता हूं, भोग पदार्थ ग्रहण करता हूं, भोजन ग्रहण करता हूं, अन्न जल ग्रहण करता हूं, ये सब आपकी ही पूजा करता हूं। क्योंकि जब हम पूजा करते हैं तो भगवान को क्या चढ़ाते हैं? पत्रम, पुष्पम, फलम इत्यादि, तोयम जलम।
बोले ऐसे ही हृदय रूपी गुहा में बैठे हुए सच्चित आनंद रूप परमात्मा को मैं अन्न चढ़ा रहा हूं। अगर मैं भोजन कर रहा हूं तो ये मानो कि मैं अन्न चढ़ा रहा हूं। जल पी रहा हूं तो मानो मैं उस परमात्मा को जल समर्पित कर रहा हूं। जैसे बाहर भगवान शिव का अभिषेक करते हैं, वैसे ही हृदय रूपी गुहा में बैठे हुए सच्चित आनंद रूपी परमात्मा का मानो मैं जल पीकर अभिषेक कर रहा हूं। ऐसी अगर उच्च और श्रेष्ठ दृष्टि हो जाए तो आत्मा तुम गिरिजा मति सहचरा प्राण शरीरम गृहम पूजा ते विषयोपभोग रचना निद्रा समाधि स्थिति। जब आप सोने जाओ तो सोने जा रहा हूं शरीर की थकान मिटाने के लिए नहीं, बोले प्रभु अब आपके ध्यान में उतर रहा हूं, आपकी स्मृति में उतर रहा हूं, इसलिए अब मेरा सोना सोना ना होकर बल्कि समाधि बन जाए। संतों ने अपने सोने को भी समाधि बना दी। क्यों? क्योंकि मैं सोने के लिए नहीं सो रहा हूं, बल्कि आपकी स्मृति के लिए सो रहा हूं, अथवा सोकर उठकर इस शरीर को थोड़ा आराम देकर आगे आपका काम करना है, इसलिए मैं सो रहा हूं। इसलिए इस विशेष उद्देश्य को लेकर सोना सोने की कोटि में नहीं बल्कि समाधि की कोटि में जाता है। निद्रा कैसी हो गई? बोले समाधि हो गई। पूजा ते विषयोपभोग रचना निद्रा समाधि स्थिति संचार पदयो प्रदक्षिण विधि। संचार पदयो प्रदक्षिण विधि स्तोत्रान सर्वा गिरा। जब आप कुछ बोलो तो ऐसा बोलो मानो भगवान की अपने वाणी के द्वारा आराधना कर रहे हो, आपका बोलना व्यर्थ ना हो। इसलिए हमारे यहां कहा गया मित बोलो, सत्य बोलो, कम बोलो, क्योंकि जितना कम बोलोगे मानो उतना ही सत्य बोलोगे। जो व्यक्ति जितना अधिक बोलेगा उतना ही मिथ्या बोलेगा, क्योंकि उसके बाद बोलने के लिए कुछ है ही नहीं ना। जो जितना अधिक बोलेगा उतना मिथ्या बोलेगा, झूठ बोलेगा, क्योंकि बोलने के लिए उसके पास कुछ अधिक है ही नहीं। इसलिए सत्यम बुरियात प्रियम बुरियात ना बुरियात सत्यम अप्रियम। कम बोले, मीठा बोले, सत्य बोले। इसलिए संतों ने अपनी वाणी पर नियंत्रण किया। कितना बोलना है? बोले जितनी जरूरत है उतना बोलना है, जितनी आवश्यकता, जितने कम शब्दों में काम चल जाए उतना ही पर्याप्त है ना, क्यों अधिक बोला जाए। और ये संयम अगर हो जाए तो जीवन में आप बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। अब समय अभाव रहता है। मैंने कभी कहीं अपने प्रवचन में एक बात बोली, मैंने कहा अगर आप अपने जीवन में दो चीजों पर नियंत्रण कर लें, आपके जीवन के 80% समस्याएं समाधान हो जाएंगी। पहला है अपनी वाणी पर, दूसरा है अपने कानों पर, और तीसरा अगर और ऐड करना चाहे तो अपनी आंखों पर, बस। लेकिन यहां हमारा स्वभाव क्या, किसी ने कुछ भी काम मान लिया, और अगर गलत बोला होगा, गंदा बोला होगा, हमारे लिए कुछ अपशब्द बोला होगा तो जरूर मान लेंगे। लेकिन अगर कोई कहे वो आपकी बड़ी तारीफ कर रहे, कहां यार तारीफ कहां करे, वो भला मेरी तारीफ कर सकते हैं। लेकिन कोई व्यक्ति अरे वो आपकी बुराई कर, हाँ हाँ बिल्कुल कर रहे, तुम सही करो, है ही गंदा आदमी, वो बुराई के अलावा करेगा क्या। लेकिन वही व्यक्ति आकर अगर ये कहे अरे नहीं वो आपके बारे में आज ऐसी अच्छी बात कर रहे थे, आप बड़े अच्छे व्यक्ति हैं, बड़ा अच्छा बोलते हैं, बड़ा अच्छा स्वभाव है, नहीं ऐसे तुम्हें गलत फैली हुई, कुछ नहीं, वो सब ऐसे बनावटी है। आप सोचिए मैंने अपने आप को कैसा स्वभाव अपना बना रखा है कि अगर कोई मेरे लिए अच्छा भी आकर बोले तो भी मुझे भरोसा नहीं होता, और कोई मेरे बारे में आके कहे वो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं बोले, उस पर मैं तुरंत भरोसा कर लेता हूं। तो कान पर सही, कोई कुछ भी कह दे तुरंत मान लो, बोले इतनी क्या जल्दी, स्थिरता से, आराम से। और ये समय सब कुछ स्पष्ट कर देता है, क्लियर कर देता है। लेकिन हम ही बड़ी जल्दबाजी में रहते हैं। इसलिए हमेशा हर उत्तर
प्रतिक्रिया देकर ही नहीं होती, कभी कभी मौन भी प्रतिक्रिया होती है। मौन होकर भी कभी प्रतिक्रिया देकर देखिए, छोड़ दीजिए, क्या हो जाएगा, थोड़ा नुकसान ही तो होगा, होने दो, क्या फर्क पड़ता है। और ये परमात्मा की सृष्टि प्रकृति ऐसी है कि वो आपकी प्रत्येक नुकसान की भरपाई जो आपको चाहिए, जितना मिलना चाहिए, वो आपको देकर ही रहेगी। परमात्मा कभी किसी का कुछ उधार अपने पास, अगर आपने कर्म किया है तो वो आपको देकर रहेंगे, वो बेईमान नहीं है हमारी तरह। हम लोग तो कितने बेईमान हैं, मौका मिलने की दे रहे, लेकिन परमात्मा तो एकदम सत्यनिष्ठ है। अगर आपने ऐसा कोई कर्म किया है जिसके बदले आपको कुछ चाहिए, आपको मिलना चाहिए, तो वो देकर रहेंगे। कहां से देंगे, कैसे देंगे, कब देंगे, छोड़ दो, देंगे जरूर। इसलिए एक भरोसा, हमने आज अपने शरीर को आत्मा के साथ एक मानकर शरीर के धर्मों को आत्मा पर आरोपित कर दिया है। इसलिए शरीर भी विकारी अंग होता है, शरीर भी मरने जीने वाला लगता है। अहंकारस्य तादात्म्यम चित् छाया देह साक्षी सहजम कर्मजम भ्रांति जन्यम च त्रिविधम क्रमात्। चित्त प्रतिबिंब का और देह का तीन तरह से संबंध होता है। सहज संबंध है, कर्मज संबंध है और भ्रांति जन्य है। तो अहंकार और चित्त प्रतिबिंब का जो तादात्म्य है वो सहज है, चाह कर भी उसको आप रोक, जैसे दर्पण के सामने से आप निकले तो आपका प्रतिबिंब दर्पण में पड़ेगा ही पड़ेगा, चाह कर भी आप रोक, ये क्या हुआ, सहज हुआ। एक है कर्मज, कि आप दर्पण के सामने जाकर खड़े होंगे तो आपका प्रतिबिंब पड़ेगा ही पड़ेगा, क्योंकि आप खुद स्वयं जाकर। और तीसरा है भ्रांतिजन, कभी कभी आप गुजरे, आपका प्रतिबिंब पड़ा नहीं, लेकिन आपको लगता है अरे कुछ गंदा तो नहीं लग रहा, कहीं कुछ दाग तो नहीं लगा, कहीं धूल तो नहीं बैठी। तो आप कभी कभी भ्रांति जन्य से भी अपने आप को वैसा अनुभव कर लेते हो जबकि यथार्थ में होता कैसे, जैसे कभी आपने अपना चश्मा निकाला और सिर के ऊपर लगा लिया, कभी कभी होता है, और ध्यान नहीं रहा, घंटे बाद याद आया अरे मेरा चश्मा कहां है। अब चूंकि उस सिर पे लगा है आपको याद ही नहीं है। ड्राइंग रूम में ढूंढेंगे, बेडरूम में ढूंढेंगे, किचन में ढूंढेंगे, बाथरूम में ढूंढेंगे, गाड़ी में ढूंढेंगे, और तब तक क्या हुआ, गाड़ी से उतर रहे थे, गाड़ी के शीशे में चेहरा गया, अरे चश्मा तो सिर पे ही लगा है। अब ये खो गया था क्या, खोया नहीं था, बल्कि आपको भ्रांति हो गई थी खोने की। अब कभी कभी भ्रांति जन्य भी हम चीजों को गलत समझ लेते हैं, कभी होती भी है, यथार्थ भी होती है, लेकिन कभी कभी हम अपनी मान्यता किसी व्यक्ति के लिए गलत बना लेते हैं। तो अपनी मान्यता बनाने के पहले मुझे विचार करना चाहिए, भगवान ने इसलिए बुद्धि दी है। और जल्दबाजी में नहीं, बहुत स्थिरता से धीरे धीरे किसी व्यक्ति के बारे में अपनी मान्यता बनाने के पहले बहुत विचार करना, बहुत सोच समझ के बनाना, क्योंकि प्राय हम अपनी मान्यता जल्दबाजी में करके अपना ही नुकसान कर लेते हैं, अपनी ही गलतियों के कारण। हर बार दूसरे की गलती नहीं होती, कभी कभी होती भी है, लेकिन अधिकतर आप देखेंगे कि मैं अपने ही विकारों के कारण, अपनी ही जल्दबाजी के कारण, अपने ही किसी स्वार्थ परायणता के कारण किसी व्यक्ति के बारे में गलत भ्रांतिजन्य कोई अवधारणा बना लेते हैं, नुकसान मेरा ही होता है। भगवान ने विवेक दिया, विवेक का प्रयोग, देखो, समझो, विचार करो, बलाबल का प्रयोग करो, दो तराजू में तौलो, देखो, और फिर देखो ये विचार करके कि अच्छा अगर मैंने इस व्यक्ति के बारे में मान्यता बनाई तो संसार में कौन ऐसा व्यक्ति मिलेगा जो परफेक्ट हो।
ये भी तो सोचो। इस संसार में कौन है, फिर उसके साथ भी ये प्रयोग करो, बलाबल का प्रयोग। जैसे तराजू होती है ना, यहां ये चीज है तो वहां वो चीज है, वहां ये यहां ये, तो हमें क्या चाहिए, हमारे जीवन का लक्ष्य और उद्देश्य क्या है, तद अनुरूप हमें अपनी मान्यता बनाकर और निर्णय लेना चाहिए। यही तो शास्त्र का, गुरु का हमारे जीवन में लाभ है और हमें अपने विवेक का प्रयोग करना चाहिए। तो ये भ्रांति जन्य जो हमारी अवधारणाएं बनती रहती हैं, ये किसी और को दुख नहीं देती, ये मुझे ही खुद को दुख देगी। ये सृष्टि परमात्मा ने, सच बताऊं, हम लोग तो कभी कभी इतना धन्यवाद देते भगवान को कि ये शास्त्र न होते तो दृष्टि न मिलती। इसीलिए दर्पण है, सत्संग को दर्पण भी कहा गया। सत्संग रूपी दर्पण में जब हम अपना चेहरा देखते हैं तो किसी और को नहीं, खुद को ही देख कर पाते हैं। कहीं मेरे लिए की बात नहीं कही जा रही। प्रायः ऐसा ही होता है, जैसे ही मैं मनोवृत्ति लेकर बैठता हूं तद अनुरूप मुझे ऐसी झलक दर्पण में क्या दिखेगा, जैसा होगी वैसा ही दिखेगा ना। तो ऐसे बुद्धि में जो लेकर बैठोगे सत्संग रूपी दर्पण में, वो झलक दिख जाएगी। क्योंकि भगवान की शक्ति इतनी अदृश्य है और इतनी बलवती है कि वो हमें कहीं ना कहीं से समाधान देती ही देती है, कहीं ना कहीं से मुझे अवसर देती है चीजों को समझने का, जानने का। अब बात अलग है कि मैं उसको अनुभव न कर पाऊं। इसलिए 3 तरह से छाया का हमारे साथ संबंध है, इसको कल थोड़ा विस्तार करेंगे। एक है सहजम, जिसको चाहकर भी हम रोक, एक है कर्मजम, कर्मज, और तीसरा है भ्रांतिजन्य। इस भ्रांतिजन्य वाले में ही पड़े रहकर हम लोग, कर्मजम जो है, सहजम को तो आप चाहकर टाल, वो तो रहेगा रहेगा। कर्मज भोग कर जाएगा, उसको भी आप टाल, लेकिन जो भ्रांतिजन्य है इसको आप संभाल सकते हो। ये आपके विवेक पर निर्भर करता है कि आप अपनी भ्रांति को कब दूर करते हो। और मेरे भाई बहन, जितनी जल्दी दूर कर लोगे उतना ही आपके लिए फायदेमंद है। नहीं तो ये भ्रांति किसी और का नहीं, आपका ही अहित करेगी, आपको ही बाद में पछतावा देगी। काश हमने ऐसा उस समय न किया होता। और आपके जीवन में होता भी है, आज पछताते हो, स्वामी जी उस समय वो निर्णय ले लिया होता ना, कितना अच्छा होता। वो प्लॉट खरीद रहा था और रह गया खरीदते खरीदते, वो मकान बना रहा था, रह गया, वहां विवाह संबंध बना रहा था, रह गया, ये बिजनेस कर रहा था, रह गया। क्यों? क्योंकि थोड़ी बहुत भ्रांति के कारण, थोड़ी बहुत अपने अविवेक के कारण, किसी और को नुकसान नहीं। हम लोग खुद देखते हैं, हम लोगों को लगता है कि 2, 4, 5 साल और गुरुओं के शरण में रहकर पढ़ लिया होता तो और कितना अच्छा होता, और कुछ शास्त्रों का अध्ययन कर लिया होता तो कितना अच्छा होता। आपको लग रहा है कि बहुत अध्ययन है, मुझे तो लगता है कुछ भी अध्ययन नहीं, अभी तो कितना अध्ययन करने के लिए बाकी है। एक एक शास्त्र उठा के देखो तो लगता है अभी ये भी पढ़ना कितना बाकी है। लेकिन फिर भी कोशिश मेरी रहती है कि कुछ कुछ, लेकिन जो श्रवण गुरु मुख से हो जाता है, पुस्तकों के ज्ञान, अगर पुस्तक से कोई ज्ञानी होना होते ना तो विश्वविद्यालयों की जरूरत नहीं होती, सब पुस्तक पढ़ पढ़ के ज्ञानी हो गए होते। वेद तो सबके पास है। अच्छा, अगर मेडिकल की किताब पढ़ के कोई डॉक्टर बन जाता तो सारे डॉक्टर बन जाते। एडमिशन लेने की, क्योंकि जो किताबें कोर्स में पढ़ाई जाती हैं सब तो किताबों दुकान पर उपलब्ध है ना। तो जिस बच्चे को आप डॉक्टर बनाना चाहते हो, किताब जाओ खरीद लो, कोर्स अवेलेबल, पढ़ा दो, डॉक्टर बना दो। बोले महाराज जिंदगी में नहीं बन सकता, उसके लिए गुरु शरण में जाकर एडमिशन लेकर ही पढ़ना पड़ेगा, प्रक्रिया पालन करनी ही पड़ेगी। ऐसे ही हमारे यहाँ शास्त्र खुद से पढ़कर कोई ज्ञानी हुआ नहीं, श्रुति परंपरा है, इसलिए श्रवण परंपरा है। अब लगता है कि काश और अध्ययन हो गया, और तप हो गया होता, और हम लोगों को गुरुओं ने कसा होता,
उस समय और हमसे सेवा और मेहनत कराई होती। ऐसे ही गृहस्थ जो जीवन में है उसको लगता है ये हमने और खरीद लिया होता, ये मकान बना लिया होता, ये दुकान बना लिया होता, ये पढ़ाई कर ली होती, ये प्रॉपर्टी कर लेते, यहाँ उससे मित्रता कर लेते, आदि आदि आदि। तो ये भ्रांति के कारण, अविवेक के कारण हम किसी और का नहीं, बल्कि भगवान ने बुद्धि इसलिए दिया है कि बुद्धि का प्रयोग करो मेरे भाई। यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा, शास्त्र कहता है, जिसके पास स्वयं की प्रज्ञा नहीं है उसके लिए शास्त्र और गुरु कुछ नहीं कर सकता। इसलिए अपने विवेक का प्रयोग तो मुझे करना ही चाहिए और करना ही पड़ेगा। आज नहीं तो कल करोगे, इसके अलावा कोई विवेक, कोई मार्ग है नहीं। नहीं करोगे तो फिर जीवन में ये भ्रांति जन्य, जैसे आज हम अपने शरीर को आत्मा मान बैठे हैं, इसको मरने जीने वाला मान बैठे हैं, ऐसे ही हम जन्म मरण के चक्कर में पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम ये संसारे बहु दुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे आना जाना लगा रहेगा। इसलिए भगवान प्रार्थना करें कि मैं अपने विवेक का प्रयोग करके अपने आत्म स्वरूप को जान सकूं। चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम, चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम।